नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के लिए क्रैश कोर्स नंबर 14 नंबर वीडियो है। हमारा टारगेट ये था 30 में 30 का आप रीजनिंग में करके आओ, जो भी रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं एनटीपीसी के आपके 28 तारीख से। और इसमें मैंने बोला था आपको 30 वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं रीजनिंग कराऊंगा। 14 नंबर वीडियो है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब से यही आशा करूंगा कि आप वीडियो को देखो, साथ में जितने भी क्वेश्चन मैं 14-15 आज कराने वाला हूं सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक के, आप घर पे जाके इसी टॉपिक के कम से कम 30 क्वेश्चन की खुद से सेल्फ से प्रैक्टिस जरूर करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न आपका एनटीपीसी एग्जाम में यहां से कंफर्म आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, अगर जो आप क्लैट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स दोस्त रिलेटिव क्लैट यानी कि बात करें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे बात करें अनअकैडमी की तरफ से एक मॉक टेस्ट लाया गया जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। और इसका बात करें, इसका क्या फंडा है? इसका फंडा है लर्निंग विथ अर्निंग, यानी कि बात करें आप इस टेस्ट को दे के अर्निंग भी कर सकते हो। हम बता दें यहाँ पे 19 तारीख को 11 बजे सुबह ये टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट को दोगे कैसे आपको उसके लिए एनरोल करना पड़ेगा। तो एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब नए यूजर होगा, जब पहली बार एनरोल करो, तो एक प्रोमो कोड आप लगा देना गुरु टिप्स, GURUTIPS, और ये आपका जो टेस्ट है वो एनरोल हो जाएगा। और एक और बात, उसी दिन यानी कि सेम डे में 19 तारीख को 3 बजे इसका कंप्लीट एनालिसिस अभी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो टॉप 5 लकी विनर होंगे उन्हें मिलेगा स्कॉलरशिप। तो अच्छा मौका है, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेस्ट को दीजिए। देखो, मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी टेस्ट हो अगर जो आपको फ्री में देने को मिल रहा है तो आप जरूर दो, किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, तो करना बस इतना, डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिलेगा, आपको उसे फिलअप कर देना है। प्रोमो कोड जैसा कि मैंने बताया गुरु टिप्स, आप प्रोमो कोड लगा देना और आपका ये फ्री में एनरोल हो जाएगा। और जब भी टेस्ट होगा जाके देना, क्या पता आपका लक सही हो, आपका स्कोर अच्छा हो और आपको यहाँ पे प्राइज जीतने का मौका मिल जाए। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोड को एनरोल करिए और आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और आप प्राइज जीतिए। तो चलिए सेशन को यहाँ पे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही ये जो PDF है ये आपको मिलेगा। ठीक है, और जो भी वीडियोज अपलोड होते हैं उसके लिंक भी आपको सेंड किए जाते हैं। तो टॉपिक का नाम मैंने बता दिया था, सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इसमें अरेंज करना होता है और कुछ नहीं होता। एक बार आपने अरेंज कर लिया, अरेंज करना सीख लिया, तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपका है 5 मित्र क्या है? 5 मित्र, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, तो कलर में चेंज करूं, कहां गया भाई कलर, हो जा चेंज, ये वाला। तो क्वेश्चन आपका 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। तो 5 व्यक्ति है, कौन कौन है? P है, Q है, R है, S है, T है। आप ये एग्जाम में लिखोगे नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हम 5 लोगों को बैठा देते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हमने 5 लोगों को बैठा दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कौन कहां पे बैठा है, लेकिन 5 लोगों का नाम पता है। P है, Q है, R है, S है, T है। क्वेश्चन है आगे, S बैठा है T और Q के बीच में, यानी कि S अगर जो T और Q के बीच में भी बैठा है तो इस प्रकार से बैठ सकता है? नहीं, इस प्रकार से भी बैठ सकता है और इस प्रकार से भी बैठ सकता है, तब भी तो S बीच में ही बैठा है। ठीक, आगे चलते हैं। Q बैठा है R के निकटतम बाई ओर, R के निकटतम बाई ओर, तो यानी कि R यहां होगा, तभी तो ये निकटतम बाई ओर Q बैठेगा, तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा आपका, और क्या दिया है? Q बैठा है R के निकटतम बाई ओर, ठीक है, ये हो गया। और P बैठा है T के निकटतम बाई ओर, तो T के निकटतम बाई ओर P बैठा, तो आपका यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। यहाँ P बैठेगा, यहाँ T बैठेगा, यहाँ S बैठेगा, यहाँ Q बैठेगा, यहाँ R बैठेगा। तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में क्या दिखाई दे रहा? Q, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बीच में S बैठा है, यस है, Q नहीं यस है। ठीक, यस है, तो यानी कि ये नहीं, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ध्यान से करना, ध्यान से नहीं करोगे तो मेरी तरह से जैसे मैंने गलती की, ये वाली गलती कर दोगे आप भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है 5 लड़के ABCD, तो कौन 5 लड़के हैं? A है, B है, C है, D है और E। ये क्या है? एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आगे दिया है D, E के। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये आपका दाया छोर होगा
और ये आपका बाया छोर हो गया, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो डी ई के दाई ओर है, चलिए हम डी को ई के दाई ओर खड़ा करते, तो ई अगर जो यहाँ पे कहीं खड़ा होगा तो इसके दाई ओर डी है, तो चलो हमने डी को ई के दाई ओर खड़ा कर दिया। अब आगे दिया है बी खड़ा है ई के बाई ओर, तो बी खड़ा है ई के बाई ओर, तो ई के बाई ओर हमने कहीं पे यहाँ पे बी खड़ा कर दिया। आगे दिया है किंतु ए के दाई ओर खड़ा है, कौन, बी, ए के दाई ओर खड़ा है, बी ई के कहाँ पे, बाई ओर, और ए के दाई ओर, तो ए कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तभी तो ए के दाई ओर बी होगा, और ई के दाई ओर, ई के दाई ओर आपका बी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे दिया है डी बाई ओर है और सी के, डी कहाँ है, बाई ओर है सी के, तो सी के बाई ओर यानी कि कहीं पे सी आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सी दिया है, हाँ सी दिया है, तो सी आपका कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। अब आगे दिया है जो दाएं छोर पर खड़ा है उसके बीच कौन खड़ा है, देखो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे सी आपका यहाँ पे हो गया, टोटल आपका बन गया चार्ट। अब आपसे कुछ भी पूछे अब आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्वेश्चन है बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ई खड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 है 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ, अभी देखो यहाँ पे 6 मित्र हो गए, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके खड़े, चलो हम इनको 6 लोगों को खड़ा कर देते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 ये 6 लोगों को हमने उत्तर की ओर मुख करके कहा भाई आप खड़े हो जाओ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन है सी बैठा है ए और ई के बीच में, तो सी को हम ए और ई के बीच में बैठा देते हैं, इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि डी की बात करें यहाँ पर डी नहीं हो सकता और यहाँ पर भी डी नहीं हो सकता, तो डी यहाँ हो सकता है और या यहाँ हो सकता है, यही दोनों में से हो सकता है, ठीक है। और बात करें क्या दिया है आगे, बी ई के निकटतम दाई ओर बैठा है, यानी कि बी जो है ई के निकटतम दाई ओर बैठा है, यानी कि अगर जो ई यहाँ पे होगा तो बी यहाँ बैठेगा, ठीक, और ये वाला कट जाएगा, अगर जो दाई ओर की बात होगी तो ये वाला कट जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये 4 वर्ड हमारे बन गए हैं। आगे दिया है यफ दाई छोर पर नहीं है, यफ अगर जो दाई छोर पर नहीं होगा तो यफ हमारा बाई छोर पे हो सकता है, यफ हमारा बाई छोर पे हो सकता है, मगर डी ई के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मगर डी जो है वो ई के बाई ओर तीसरे, यानी कि अगर जो यहाँ से देखें ई बैठा है तो यहाँ से तीसरा अगर जो हम आएंगे बाई ओर तो 1 2 3 यहाँ कहीं आएंगे, तो यहाँ कौन बैठा है, डी बैठा है, तो ये तो हमारा चार्ट बन गया। तो यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे ई लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका निम्न में से डी के बाई ओर कौन बैठा है, तो डी यहाँ पे है, डी के बाई ओर देखेंगे कौन बैठा है, तो डी के बाई ओर बात करें तो हमारा कौन बैठा है यहाँ पे, तो बताइए आप लोग यहाँ पे डी के बाई ओर कौन बैठा है, तो डी के बाई ओर आपका ए बैठा है, कौन बैठा है, बाई ओर ए बैठा है, इधर आओगे बाई ओर ए बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 है 6 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी यू, 6 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी यू, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो इनमें भी वही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन जो आपके लड़के हैं वो पी क्यू आर एस टी है, तो ये कहाँ पे खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख करके खड़े। चलिए इनको हम खड़ा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 6 लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इनको हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू है। अब इसमें है पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, यानी कि जो पी क्यू की बात करें यहाँ पी क्यू नहीं हो सकता और यहाँ पी क्यू नहीं हो सकता, ठीक, तो पी क्यू यहाँ हो सकते हैं। आगे दिया है आर तथा यस हमेशा साथ रहते हैं, आर तथा यस हमेशा साथ रहते हैं, तो आर यस की बात करें हमेशा साथ रहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे यस आर लिख सकते हैं, यस आर लिख सकते हैं, यहाँ पे यस आर यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे दिया है तथा आर एक छोर पर है, तो आर एक छोर पर है तो आर को हमने एक छोर पर कर दिया, यस को यहाँ कर दिया। आर के दाएं यस नहीं है, आर के दाएं यस नहीं है, यहाँ पर भी सही है, तो ये पुटअप हो गया। और यहाँ पे पी क्यू नहीं हो सकते, तो पी क्यू यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, पी क्यू यहाँ पे भी हो सकते हैं, पी क्यू यहाँ हो सकते हैं। तो देखो आपका पी हो गया पुटअप, क्यू हो गया पुटअप,
आर हो गया पुट अप, एस हो गया पुट अप। अब आपसे आगे कुछ भी नहीं दिया है, पूछा पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे आप साफ साफ बता ही नहीं सकते पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है। तो या तो आपका यू खड़ा हो सकता है या तो टी हो सकता है, यहाँ पर भी या तो यू हो सकता है या तो टी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या तो यू या तो टी। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 छात्र उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में खड़े हैं। तो 20 छात्र की बात हो रही है, उत्तर की ओर मुख करके। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके बनेंगे। टोटल कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं और सभी का मुख आपका किस ओर है? सभी का मुख आपका उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर सभी का मुख है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, सीधी रेखा। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर है। तो बाया छोर, अब मैं फिर से बताता हूं, ये बाया है और ये दाया है। ठीक, तो रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर, मान लो यहाँ पे रीना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रीना है, रीना, और इसका स्थान है इधर से इसका स्थान है छठवां स्थान है, इसको हमने लिख दिया। आगे क्या दिया है? आगे इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। रीना बाएं ओर से छठे स्थान पर है। आगे दिया है रीना व श्वेता के बीच सिर्फ 3 छात्र हैं। तो रीना यहाँ है और यहाँ पे कहीं श्वेता आगे होगी, इनके बीच लेकिन 3 छात्र हैं। तो इनके बीच 3 छात्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? श्वेता हो जाएगी। चलो हमने यहाँ पे श्वेता को पुटअप कर दिया। आगे दिया है श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। तो यहाँ पे रीना है, यहाँ पे श्वेता, तो बीच में यही होगा और ये आपकी कौन हो गई? ये आपकी हो गई राधा, ये आपकी राधा खड़ी हो गई। आगे दिया है टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर खड़ी है। तो राधा यहाँ है, यहाँ से दाएं छठे स्थान पर, यानी कि यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कौन खड़ा है? टीना खड़ी है। ठीक है, राधा, टीना जो है क्या दिया है? टीना राधा के दाएं छठे स्थान पर खड़ी है। तो राधा के दाएं, राधा यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन खड़ी है? टीना खड़ी है, टीना हो गई। आगे चलें, अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। तो दाया छोर ये है, यहाँ से आप चौथे स्थान पर आ जाओ। ठीक है, चौथे स्थान पर आ जाओ। यहाँ पे कौन खड़ा है? अनीता खड़ी है। ठीक, अनीता खड़ी है, अनीता को हमने खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे बात करें, रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। तो रीना और टीना के बीच 4 से अधिक छात्र है। हाँ, इसमें 4 से अधिक छात्र है, तो इसमें हमको कुछ भी अधिक नहीं करना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं? तो आप देखोगे टीना यहाँ है और अनीता यहाँ है, और अनीता का इधर से बात करें पोजीशन चौथा है, और यहाँ पे अगर जो हम बात करें इधर से हमारा टीना का पोजीशन चौथा है। तो यहाँ तक 6 हो गया था, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर पोजीशन इसका 14 है। यानी कि पूछा आपसे कि इनके बीच में कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, तो टोटल 20 लोग हैं और यहाँ तक 14 लोग हो गए और यहाँ तक आपके 4 लोग हो गए। ठीक है, यहाँ तक 4 हो गए और यहाँ तक 14 हो गए, यानी कि टोटल 20 हैं। तो 14 4 18, तो बीच में कितने होंगे? बीच में 2 लोग होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2 लोग। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 लोग। कलर मैं इसका चेंज करता हूं जिससे आपको तगड़े से समझ में आए, तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है? तो अनीता के संबंध में हम श्वेता का स्थान देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6ठा, अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान। तो अनीता कहाँ है? अनीता आपका यहाँ है और श्वेता आपका यहाँ है। तो अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे श्वेता का स्थान 1 2 3 4 5 6, ये 7वां, यानी कि श्वेता से बाय 7वें, यानी कि बाय से 7वां इसका राइट आंसर होगा। बाय से 7वां देखोगे, बाय से 7वां, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बाय से 7वां। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका एक ही से लग गया, इसलिए जितना अच्छे से सावधानी से करोगे, और सावधानी से करने में टाइम कब लगेगा? जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 व्यक्ति है, A B C D E F, 2 पंक्ति में, प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति बैठते हैं। तो यानी कि जो 6 व्यक्ति हैं वो 2 पंक्ति में बैठते हैं, यानी कि इस प्रकार से अगर जो हम बांट लें तो प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति बैठते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति बैठते हैं। लेकिन इसमें दिया क्या है, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठते, यानी कि ई आपका ना यहाँ हो सकता, ना यहाँ हो सकता, ना यहाँ हो सकता, ना यहाँ हो सकता, यानी कि ई आपका यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है। ठीक, आगे दिया है डी एफ के बाएं ओर 1 को छोड़कर है, डी एफ के बाएं ओर
एक को छोड़कर, यानी कि अगर जो हम कहीं पे ये लिख देते हैं यफ लिखते हैं, ठीक है, तो इसको एक को छोड़कर डी है तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें, दिया है सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, तो यहाँ पे ई है तो हम सी को यहाँ पे बैठा सकते हैं, बैठते हैं, लेकिन तथा वे डी के विकर्णता है, तो डी यहाँ पे है तो ये विकर्णता हो गया ना, सामने नहीं है, विकर्णता है, तो यहाँ पे डी ये हो गया। आगे बात करें, बी तथा यफ अगल बगल बैठे हैं, तो यफ के बगल में बी को बैठा दो और यहाँ पे जो बचा हुआ है आपका ए वो हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बी के सामने कौन बैठा, तो बी के सामने की बात करें तो आपका ई बैठा, तो ई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। निम्नलिखित जानकारी को अध्ययन करते हुए उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इसमें भी आपके एक जैसे ही इसको सॉल्व करोगे 3-4 क्वेश्चन आपके खटाक खटाक हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन आपका है ए डी ई एफ एच जे के उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, सातों को हम बैठा देते हैं। चल भाई बैठ जा उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर हमने इनका मुख कर दिया, 2 4 और 2 6 और 1 7 लोगों को हमने बैठा दिया। अब आइए देखते हैं, जरूरी नहीं उसी क्रम में, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, यानी कि अगर जो हम कहीं पे ए रखते हैं तो उसके दाएं चौथे स्थान पर हमारा डी होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको पुटअप करें या फिर देखते हैं, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। डी ए के दाएं चौथे हैं, तो अगर जो हम डी यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 1 को छोड़ के हमारा यहाँ पे डी ए के दाएं चौथे हैं, यानी कि ए अगर जो यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे छोड़ के कहीं डी होगा। आगे दिया है ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, यानी कि जो बाया छोर है वहाँ पे ई अलग से बैठा ही, वो फिक्स है, वो नहीं जाएगा, ई पंक्ति के बाएं छोर पे है। आगे दिया है क्या दिया है, ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, यानी कि ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, ई व के बीच, यानी कि 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे के होगा, ठीक। अब देखो के होगा और आगे दिया है जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, के यहाँ पे है तो के से बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पे जे हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, डी के बिल्कुल बगल में एफ नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ नहीं बैठा है, तो ए के बगल में हो सकता है, ए के बगल में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, अब इतना ही दिया है तो अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे पहला लाइन पढ़ते हैं, डी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है ए, डी ए के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अगर जो हम कहीं पे यहाँ पे ए को बैठा देते हैं तो यहाँ से दाएं चौथे स्थान पे बात करें क्या खाली है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे डी को हम बैठा सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर जो हम कलर चेंज करेंगे तो ए यहाँ पे बैठा है तो ए आपको यहाँ पे डी हो गया, ठीक। आगे दिया है क्या दिया है, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, डी के बिल्कुल बगल में एफ नहीं बैठा है, तो एक ही जगह तो खाली है यहाँ पे, एफ यहाँ पे बैठा दो, एफ को यहाँ बैठा दो और बचा हुआ जो एच है उसको यहाँ कर दो। अब ये हो गया आपका, बन गया, यानी कि ई ए एफ जे एच डी के बन गया। अब इसमें क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है, तो 3 इधर, यानी कि जे बीच में बैठा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन वही है, ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो इनके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन नंबर बी। 10 की बात कर लेते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में बैठ, देखो ये 10 ये अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, नहीं वही क्वेश्चन है। उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या आपका क्रम बना था। तो क्रम आपका जो बना था वो ये है, जो क्रम बना था 7 लोगों का, ई है, ए है, एफ है, जे है, एच है, डी है, के है। अब इनमें से समूह बनाते हैं, तो देखते हैं ए एफ दिया है तो के ए एफ का यहाँ समूह बनता है, ए एफ ये बन रहा है। जे एच की बात करें, जे एच भी आपका समूह बन रहा है। डी के की बात करें, डी के भी आपका समूह बन रहा है। ई ए की बात करें, ई ए भी आपका समूह बन रहा है, लेकिन एफ एच की बात करें, एफ यहाँ, एच यहाँ, ये आपका समूह नहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है H के संबंध में F का कौन सा स्थान है, तो H के संबंध में F का स्थान,
एच यहाँ है और यफ यहाँ है, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, एच के संबंध में यफ का स्थान बाएं से दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाएं से दूसरा। तो बाएं से दूसरे की बात करें, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें है ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त में बैठे हैं। इनमें से 4 का मुख केंद्र की ओर, केंद्र की विपरीत है। यानी कि अगर जो हम वृत्त की बात करें तो हम कितने लोग हैं पहले ये देख लेते हैं। 1 2 3 3 6 1 7 लोग हैं। यानी कि अगर जो हम ये सर्ववृत्त बनाते हैं तो वृत्त अगर जो हम ये बनाते हैं तो एक यहाँ पे बैठा, एक यहाँ पे बैठा, एक यहाँ पे बैठा, एक यहाँ पे बैठा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 3 6 1 को यहाँ पे बैठा, तो 7 लोग हैं। और इनमें 7 में 4 का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, यानी कि 4 का मुख केंद्र से बाहर है और ये आपका केंद्र हो गया। आगे दिया है सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अगर जो हम डी को कहीं पे बैठा देते हैं तो डी के कहीं पे बैठा देते हैं तो डी से बाएं तीसरे स्थान पे बात करें, डी से बाएं तीसरे स्थान पर सी है, तो 1 2 3, तो सी आपका यहां पे कहीं होगा, सी यहां पे कहीं होगा। और इनमें दिया है दोनों का मुख केंद्र की ओर है और दोनों का मुख आपका केंद्र की ओर। और एक और चीज आपको दिया है कि 4 का मुख केंद्र के विपरीत है तो 3 का मुख आपका केंद्र की ओर होगा। 2 तो केंद्र की ओर हो गए। आगे चलते हैं, आगे दिया आपका दोनों का मुख केंद्र की ओर है। ई ना तो डी के ना तो सी के बगल में बैठा है। डी आपको पता चल गया, सी यहां हो गया, और जो ई है वो ना तो डी के बगल में है, यानी कि ना तो यहां होगा, ना तो यहां होगा, ना तो यहां होगा, ना तो यहां होगा, यानी कि ई आपका यहां हो सकता है। तो ई का एक ही स्थान तो बचा, इसका हम कलर चेंज करते देते हैं। तो आपका ई तो यही बचेगा क्योंकि बगल में तो बैठेगा नहीं, तो बगल ये भी हो गया, सी का बगल, सी का बगल ये भी हो गया, डी का बगल ये हो गया, डी का बगल ये हो गया, तो ई को हमने यहां बैठा दिया। आगे दिया है डी जो एफ के ठीक बीच में बैठा है, यानी कि जो डी व एफ के, देखो सी के बगल में बैठा है, ई ना तो डी के बगल में है ना तो सी के बगल में है, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है उनका क्वेश्चन है आपका, सॉरी, जो डी व एफ के बीच में बैठा है, जो डी व एफ के बीच में बैठा, देखो डी व ई है इनके बीच में, तो डी व एफ के बीच में ये बैठेगा ना यहाँ वाला बंदा, तो यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा। ठीक, इनके बीच में जो यहाँ पे ये बंदा बैठा, दिया नहीं कौन बैठा, लेकिन उसका मुख केंद्र की ओर है, इसका मुख केंद्र की ओर है। तो अब 4 बचे हैं तो 4 का मुख विपरीत दिशा में हो जाएगा, ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो ये एफ हो गया। आगे दिया है बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ किया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका डी हो गया, और आपसे यहाँ पे एक और चीज दिया था आपका बी की बात करें, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, तो बी को आप यहाँ बैठा सकते हो और इसका मुख देखो ये वाला केंद्र की ओर है। ठीक, तो बचा हुआ क्या है, बचा आपका ए, तो ए को आप यहाँ पुटअप कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका, कुछ नहीं करना। अब देखो आगे दिया है यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करते हुए वर्णानुक्रम यानी कि जो अल्फाबेट का क्रम है घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो एक को छोड़कर कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। 7 लोग हैं, तो हम यहाँ पे एक और सर्कल बना लेते हैं और इसमें भी हम 7 बना देते हैं। 2 3 4 5 6 7। हम ए जहां पे है उसको वहीं पे बैठाते हैं। ठीक, ए से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वर्णानुक्रम बैठा है तो बी सी डी ई एफ जी। चलिए देखते हैं किसका स्थान परिवर्तित हो। क्या यहाँ पे ए के बाद बी है, तो बी नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या बी दूसरे ए के बाद दूसरे नंबर पे सी है, हाँ सी है, यानी कि ये वही स्थान है। उसके बाद सी के बाद यहाँ पे आ गया, क्या आया, यहाँ पे बात करें, क्या ये आपका जी था, ठीक है जी था, तो क्या यहाँ पे जी है, नहीं जी नहीं है। उसके बाद ई आ रहा, तो ई यहाँ पर भी सेम जगह पे ई आ रहा है। उसके बाद बी आ रहा है लेकिन यहाँ पे एफ आ रहा है। उसके बाद डी आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है, यानी कि 2 शब्द ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग गया। अब ये वाले क्वेश्चन की बात करें, सेम है, आप इसको भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, नहीं वो क्वेश्चन नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन है। ये वाला आप खुद कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, बस सीटिंग अरेंजमेंट करना है, बैठाना है, कौन किसके बगल में बैठा है। इस क्वेश्चन को आप करोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पर प्लस कुछ क्वेश्चन अपने आपको होमवर्क दिया है, 4 क्वेश्चन ये है और 3 क्वेश्चन ये, इसको भी आप करिएगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, रीजनिंग में कुछ है नहीं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाओगे उतना आपका माइंड खुलेगा, उतना तेजी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।